बहुत समय पहले भारत में महाराणा प्रताप नाम के एक शक्तिशाली राजा थे। वे मेवाड़ राज्य पर शासन करते थे, जो अपने ऊंचे पहाड़ों और मजबूत किलों के लिए प्रसिद्ध था। महाराणा प्रताप अपने साहस, ईमानदारी और अपनी प्रजा के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। महाराणा प्रताप का एक राजसी शत्रु था मुगल साम्राज्य का शक्तिशाली शासक सम्राट अकबर। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार कर लें, लेकिन महाराणा प्रताप अपने राज्य की स्वतंत्रता से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने झुकने से इनकार करते हुए कहा, मैं कभी अपनी धरती और अपनी प्रजा को नहीं छोड़ूंगा। अकबर ने मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए सेनाएं भेजी। महाराणा प्रताप ने अनेक युद्ध लड़े, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध था। अपने वफादार घोड़े चेतक के साथ उन्होंने एक कहीं अधिक बड़ी सेना के विरुद्ध निडर होकर युद्ध किया। संख्या में कम होने के बावजूद उन्होंने कभी आशा नहीं छोड़ी। महाराणा प्रताप की जान बचाते हुए उनका बहादुर घोड़ा चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया। अपनी वफादारी और वीरता के कारण चेतक भी एक महान वीर के रूप में अमर हो गया। महाराणा प्रताप और उनके परिवार का जीवन बहुत कठिन हो गया। उन्हें जंगलों और पहाड़ों में रहना पड़ा। कई बार उन्हें भोजन के लिए जंगली बेर और कंद मूल पर निर्भर रहना पड़ा। कभी कभी उन्हें घास की रोटियां भी खानी पड़ी। इतनी कठिनाइयों के बावजूद महाराणा प्रताप का साहस कभी कम नहीं हुआ। जंगलों में रहते हुए भी उनका हृदय मेवाड़ के लिए ही धड़कता रहा। उनकी प्रजा आज भी उनसे गहरा प्रेम करती थी और हर समय उनका साथ देने को तैयार रहती थी। समय के साथ महाराणा प्रताप ने फिर से अपनी शक्ति जुटाई। अपने वीर साथियों के साथ मिलकर उन्होंने मेवाड़ के अनेक किलों को वापस जीत लिया। सम्राट अकबर की शक्तिशाली सेना को भी महाराणा प्रताप के अटूट आत्मबल और अपनी धरती के प्रति गहरे प्रेम के आगे झुकना पड़ा। महाराणा प्रताप ने कभी भी अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची विजय केवल तलवार से नहीं, बल्कि साहस, त्याग और आत्मसम्मान से प्राप्त होती है। आज भी महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही हर भारतीय का हृदय गर्व से भर जाता है। वे केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता, वीरता और देशभक्ति के अमर प्रतीक थे। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारे इरादे मजबूत हों तो विजय निश्चित होती है।